और अब शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों की। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी स्टूडेंट्स के ज्यादा सीट निकाले जाने से एक तबके में खासी नाराजगी देखी जा रही है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से लगातार एहतजाज हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू लोक भवन के सामने संघर्ष समिति ने पुरजोर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में धक्का मुक्की भी हुई। आपको बता दें कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS की 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम, बल्कि ये कह रहे हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट्स ने हासिल की है, जबकि 7 सीट हिंदू स्टूडेंट्स और 1 सीट सिख स्टूडेंट्स के हिस्से में आई है। सीटों की ये तकसीम कॉलेज की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि ये सीटें तलबा ने अपनी मेहनत से मेरिट की बेस पर हासिल की है। लेकिन अब कुछ हिंदू तंजीमें इसकी मुखालिफत कर रही हैं और मुस्लिम तबके के ज़्यादा सीट पर एतराज़ जता रही हैं। इंतजामिया से मांग कर रहे हैं कि हिंदू स्टूडेंट्स को एडमिशन में तरजीह दी जाए। सांबा जिले के चिट्टापास घूमने वाले आवारा लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। BNSS एक्ट के तहत 16 आवारा लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें जिला जेल कठुआ भेज दिया गया। इस कदम का मकसद इलाके में ड्रग्स से जुड़े क्राइम्स पर लगाम लगाना है। वहीं सांबा पुलिस ने समाज से ड्रग के खतरे को खत्म करने की अपनी पक्की अज़्मता दोहराई है और यकीन दिलाया है कि ड्रग्स की स्मगलिंग के इस्तेमाल में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सांबा पुलिस ने आम लोगों से अलर्ट रहने और इस सामाजिक बुराई को खत्म करने की कोशिश में पुलिस के साथ ताउन की अपील की है। शोपिया में शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने के मकसद से एक बड़ी कार्रवाई में शोपिया पुलिस ने 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया है। ये लोग ड्यूटी की सिक्योरिटी के लिए नुकसानदा सरगर्मियों में बार बार शामिल थे। कानूनी अमल पूरी करने के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को सेंट्रल जेल कोर्ट भलवाल जम्मू भेज दिया गया है। जो लोग सिक्योरिटी के लिए खतरा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जारी एक बयान में कहा गया है कि शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अपनी लगातार कोशिशों के तहत शोपिया पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की ओर से जम्मू में दास्तान माइक नाम का एक स्पेशल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम बहु प्लाजा में खत्म हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जम्मू डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मेन मकसद जम्मू के नौजवानों को एक ऐसा मंच देना है जहां वो खुलकर अपने टैलेंट, सोच और क्रिएटिविटी को पेश कर सके। दास्तान माइक एक ओपन माइक प्रोग्राम रहा, जिसमें नौजवानों को PM अपनी सोच, कहानी, संवाद या किसी भी थीम पर बोलने की पूरी इजाज़त दी गई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की, प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कुछ नौजवान कश्मीरी स्पीकिंग एक्टिविस्ट्स ने PDP सदर महबूब मुफ्ती के साथ मिलकर कश्मीरी लैंग्वेज को बचाने के लिए एकजुट होकर एक अहम कदम उठाया। उनका मकसद कश्मीरी लैंग्वेज की हिफाजत और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाने की अपील करना था, क्योंकि ये 5000 साल पुरानी कश्मीरी लैंग्वेज आज खतरे में है। कश्मीरी लैंग्वेज की इलाके की सकाफती पहचान का अहम हिस्सा है, लेकिन वक्त के साथ ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, खासकर नौजवान पीढ़ी के बीच। इस इवेंट का मकसद कश्मीरी लैंग्वेज की अहमियत को समझना और इसे बचाने के लिए समाज को बेदार करना था। महबूब मुफ्ती ने इस सभा में कहा कि कश्मीरी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, बल्कि हमारे तारीखी, सकाफती और परंपराओं का अहम हिस्सा है। अगर हम अपनी भाषा खो देंगे तो हमारी सकाफती पहचान भी धीरे धीरे खो जाएगी। कार्यक्रम का अख्ताम इस अपील के साथ हुआ कि सभी पीढ़ियां मिलकर ये यकीनी बनाएं कि कश्मीरी लैंग्वेज न सिर्फ बची रहे, बल्कि आने वाले साल में ये और मजबूत हो।